लोनी के विकास के मुद्दे को लेकर नगरपालिका में 3 दिन से बैठे सभासदों के द्वारा तीसरे दिन अधिकारियों व क्षेत्रीय विधायक के आश्वासन पर किया गया धरना समाप्त। इस दौरान विधायक नंदकिशोर गुर्जर मौके पर पहुंचे और अधिकारियों को साथ लेकर उन्होंने सभी सभासदों के साथ उनकी मांगों को माना। वहीं लोनी उप जिलाधिकारी व अधिशासी अधिकारी ने कराया धरना समाप्त। देखिए एक रिपोर्ट। ये हमें माननीय विधायक जी ने आश्वासन दिया है आज यहाँ पे आके कि हमारी जो मांगे वो पूरी होंगी, लेकिन अगर हमारी ये मांगे नहीं पूरी होंगी तो कितना समय आपको दिया गया है आपकी मांगों मानने के लिए? हमें 8 तारीख तक का समय दिया गया है। अच्छा, अगर 8 तारीख के बाद अगर नहीं आपकी सुनवाई होती है तब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगर 8 तारीख के बाद हमारी सुनवाई नहीं होती है तो नगर पालिका के अंदर जो पदाधिकारी है, जेई साहब, एसडीएम साहब और माननीय जीओ ईओ, हम उनके सबके खिलाफ मुकदमा करेंगे और सब हम सीएम ऑफिस भी अगर हमें जाना पड़े लखनऊ तो हम वहाँ भी जाएंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। लोनी के इतने पत्रकार हैं, लेकिन आप पहले दिन भी, दूसरे दिन भी और आज तीसरे दिन भी आप यहाँ हमारे लिए खबर चलाने आए। आपका सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने सभासदों की चिंता करी। देखिए, हमारा धरने का कोई अपना विषय नहीं था। धरने का विषय जो हमारे अन्य दल के सभासद हमारे भाई जीत के आए हैं, 3 दिन पहले उन्होंने उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया था कि निर्माण कार्य व अन्य विषय को लेकर जो हमारी काम नहीं हो रहे हैं उनको लेकर हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर धरना प्रदर्शन करेंगे लोनी नगर पालिका। उसकी सूचना मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिली। मैंने उन लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने आपको अध्यक्ष बनाया है और हमने ये कहा था कि आप हमारे लिए खड़े होंगे। नगर पालिका प्रांगण में हमारी कोई पार्टी नहीं है, तो आज आप हमारे लिए आइए और हम काम ना होने के विरोध में यहाँ बैठेंगे शांतिपूर्वक। तो हमने वो धरना शुरू करा और बड़े दुर्भाग्य की बात है, चलिए 2 अक्टूबर तो गांधी जयंती की छुट्टी थी, राष्ट्रीय छुट्टी थी, कोई नहीं आया। कल मौजूदा चेयरमैन रंजीता धामा जी यहाँ 4 से 5 घंटे उपस्थित रही, अधिकारी महोदय और भी सब यहाँ उपस्थित है, लेकिन किसी भी एक अधिकारी, एक जनप्रतिनिधि ने, ऐसा नहीं है, आपका चैनल सब लोग देखते हैं, पूरी लोनी आपका चैनल देखती है, सब लोग देख रहे थे, उसके बाद भी कोई जनप्रतिनिधि हम सभासदों के बीच में यहाँ नहीं आया पूछने कि आप लोगों की मांग क्या है, और यहाँ तक कि वो अपने यहाँ से उठ कर चले गए। आज लोनी विधायक नंदकिशोर जी यहाँ उपस्थित हुए हैं अधिकारियों के सहित। आज उनके साथ अधिकारी भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसमें उप जिलाधिकारी महोदय भी हैं। हमने अपने विषय कई, कुछ बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, कुछ विषय आपको बता देते हैं। एक पूरी लोनी पर जो टैक्स लग रहा है, हम लोगों का विषय है कि वो टैक्स खत्म हो, क्योंकि वो टैक्स बोर्ड की अनुमति के बिना लागू है। हम लोगों का कहना ये है, और नगर पालिका के कर्मचारियों का ये कहते हैं लोगों को कि हमने बोर्ड की अनुमति से वो टैक्स लगाया हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। बोर्ड की कोई अनुमति नहीं है उस टैक्स की। हम लोगों का कहना ये है कि आप उस टैक्स को फिक्स कीजिए, 50 गज पर इतना, 100 गज पर इतना। उसके अलावा लगभग 4 महीने आज बीतने को जा रहे हैं। बरसात से पहले ये हुआ था कि नहर साफ हो जाएगी, इससे 15 वार्ड प्रभावित होते हैं। बहटा नहर का टेंडर बोर्ड में अनुमति हो चुकी है, आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी तमाम बहुत बातें हैं, बहुत लंबा समय उस पर लग जाएगा आपको बताने में। उसकी हम प्रतिलिपि आपको दे देंगे जो हम अभी उनको देने वाले हैं। उसमें विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया है, ईओ साहब ने आश्वासन दिया है, उप जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि हम आपके टेंडर जो हैं, तो 1.5 करोड़ रुपए की बात हुई थी पर वार्ड में काम कराने की, उनको हम आपको 8 तारीख तक आपके टेंडर लगा देंगे। वो आपके हिसाब से, जो सदस्य महोदय ने दिए हैं उनके हिसाब से वो काम लगेंगे, और सफाई का टेंडर भी 1 हफ्ते के अंदर निकल जाएगा, वो उन्होंने डाल दिया है। अगर ऐसा हो जाता है तो कोई विषय रहा ही नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है तो मजबूरन जो हम सभासदों ने आपसी सहमति से एक फैसला लिया है कि हम फिर लोनी विधायक नंदकिशोर जी के आवास पर धरना देंगे अपनी मांगों पर। क्या फिलहाल आपका जो धरना है वो 4 तारीख में समाप्त हो गया? लेकिन निश्चित रूप से आप ये मान सकते हैं कि माननीय विधायक जी, माननीय उप जिलाधिकारी और माननीय अधिशासी अधिकारी महोदय और माननीय सभी सभासद के सम्मिलित फैसले पर और उनकी अनुमति के बाद हम अपना आज फैसला अब तक के लिए अपना समाप्त करेंगे। देखिए, हस्तक्षेप हमने नहीं किया, हमने निवेदन किया है और अधिकारियों को बुला के कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। माननीय योगी जी की सरकार में पर्याप्त फंड हमारे पास है, नगर पालिका में 300-300 करोड़ के टेंडर होते हैं, 4 महीने से कहीं काम शुरू नहीं होता है। तो सभासदों के ऊपर जितना प्रेशर है, मैं विधायक हूँ, सुबह मैं 6 बजे से बैठता हूँ, लोग वहाँ आते हैं और इस तरह से भीड़ आती है कि केवल नाली खरंजे के लिए लोग आते हैं, पानी नहीं है, स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी है, जो हेडपम्प रिबोर होने हैं, ये तमाम काम जो रुके पड़े हैं साइन ना करने की वजह से। उनका ये कहना है अधिकारियों का और सभासदों का कि फाइल हम भेजते हैं, वहाँ से काट दिया जाता है, ये हमारा आदमी नहीं, इसका काम काट दिया गया है। ये नहीं करना चाहिए। जनप्रतिनिधि होने के बाद कोई भी है, किसी भी पार्टी का है, वो शपथ लेता है संविधान की कि हर जाति और धर्म के लिए मैं काम करूंगा। तो सभी सभासदों का हमने तो ये कहा है कि हर सभासद का, जितने भी हमारे सभासद हैं, उनका काम शुरू हो, जिससे कि मान लिया एक वार्ड में ना हो, मैं ये भेदभाव करूं कि बीजेपी वालों का हो, कांग्रेस वालों का ना हो, सपा वालों का ना हो,
तो लॉनी कैसे खूबसूरत बनेगी? एक तरफ लॉनी जो है गड्ढे होंगे, गारे होंगे, दूसरी तरफ खूबसूरत होगी, ये संभव नहीं है। पूरी लॉनी को हमें खूबसूरत बनाना है। हमारे पास पर्याप्त फंड है। माननीय योगी जी ने ये कहा है कि लॉनी के विकास में किसी भी तरह के फंड की कमी नहीं पड़ने दी जाएगी। हमारे पास इतना बड़ा सैकड़ों करोड़ का फंड है, उसको टेंडर हो चुके हैं, लगातार हमारे पास पैसा आ रहा है। 4 महीने में 50 करोड़ रुपए तो वैसे ही आ गए। और जो हमारे अमृत योजना के अंतर्गत तमाम जो फंड्स हमारे यहाँ रिलीज होते हैं, उन फंड को लेकर के हम लोग अगर योजना बनाकर काम करते तो 4 महीने में लॉनी का चेहरा बदलता दिखाई देता। सभासदों के आकर के घर पे लोग बवाल करते हैं, इनका घेराव करते हैं, लोग इनके साथ आकर के नाराजगी जाहिर करते हैं, मेरे घर पे आते हैं, कब तक झूठ बोला जाएगा? तो जो जिम्मेवारी नगर पालिका की है, उनका ये कहना अधिकारियों का कि चेयरमैन साइन नहीं कर रही, चेयरमैन का कहना है कि मैं अधिकारी ने मेरे पास फाइल नहीं भेजी। तो ये दोनों के बीच की अब फाइल भेजनी नहीं है, दोनों को बैठ कर नगर पालिका में काम करना है। शासनादेश का उल्लंघन ना हो, ये उत्तरदायित्व प्रशासन का है। अगर शासनादेश का उल्लंघन होता है तो उसका मुकदमा दर्ज इमीडिएट करना चाहिए। कल एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, एक गरीब व्यक्ति को उठा करके अपहरण करने का प्रयास हुआ और उसके बाद सभासद दौड़े, पुलिस आई तो यहाँ से वो लोग भागे। तो ये इस तरह से खुलेआम माननीय योगी जी की सरकार में नहीं हो सकता। अधिकारियों ने कहा है कि इस पर सख्त कार्रवाई होगी, मुकदमा दर्ज होगा और इनको जेल भेजा जाएगा गिरफ्तार करके। नगर पालिका कायदे से चले, हम पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। अधिकारियों ने जो आश्वासन दिया उसका पालन करेंगे, उसका पालन हम कराएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 1 महीने में काम सड़क पे दिखाई देंगे। जो टैक्स का इशू आया है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। 10 तारीख में इस संबंध में बिजली विभाग के लिए, टैक्स के लिए, जलकल की जो पानी की समस्याएं हैं, 10 तारीख में SDM महोदय के यहाँ मीटिंग होगी, तो सारे काम हम लोग करा करके लॉनी को ठीक बनाएंगे। नमस्कार भाइयों, मैं श्री श्याम हॉस्पिटल का संचालक डॉक्टर सचिन कुमार और हमारा हॉस्पिटल इम्पैनल माननीय प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत आने वाली सभी बीमारियों का इलाज हमारे हॉस्पिटल में मुफ्त 24 घंटे सुविधा पर किया जा रहा है। जैसे कि किसी भी तरह का ऑपरेशन, गुर्दे की पथरी का, दूध का ऑपरेशन, हर्निया का ऑपरेशन, पित्त की थैली का ऑपरेशन और सभी प्रकार की हड्डी का ऑपरेशन, नी रिप्लेसमेंट तक भी हम अपने हॉस्पिटल में निःशुल्क करा रहे हैं। मेरी सभी जनता से अपील है कि आप 24 घंटे में किसी भी टाइम हमारे हॉस्पिटल में आइए और यहाँ पर आकर मुफ्त में माननीय प्रधानमंत्री योजना का लाभ उठाएं और अपना निःशुल्क इलाज करें।